क्वांटम स्पीड रीडिंग जो बच्चे करते हैं या क्वांटम हीलिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, या माइंड रीडिंग जो कर पाते हैं बच्चे, या टेलीपैथी कर पाते हैं, टेलीकिनेसिस कर पाते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, क्यों बच्चे पर ज़्यादा कारगर है। और चाइल्ड साइकोलॉजी अगर आप समझ पाएँ एक बार चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से, तो आप समझ पाएंगे कि क्यों होता है। देखिए, चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनमें लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। लोग सोचते हैं कि बच्चे हैं इनको सिखाओ, नहीं, उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो एक्चुअली में ऑब्जर्व करके चीज़ों को पढ़ते हैं, वो वर्बली नहीं पढ़ते कि आप नॉन वर्बल चीज़ या कुछ भी उसको बताएं या एक एक चीज़ लिख के बताएं। अब बताइए, कोई भी जिस भी भाषा में बच्चा पैदा होता है, जहाँ भी पैदा होता है, ना तो आप उसको ग्रामर पढ़ाते हैं, ना आप उसकी वकैब बताते हैं, फिर भी वो क्यों 1.5 साल 2 साल के अंदर बोलना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे तो साल भर के अंदर बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्यों होता है, जबकि वो ग्रामर नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा उसके बारे में, फिर क्यों बोलता है? तो वो एक्चुअली में आपकी वाइब्रेशन को समझ रहा होता है। तो ये नेचुरल स्टेट है, कोई ऐसा नहीं कि इंड्यूस करके या कोई टेबलेट खिला के कराई जाती है। आप देखिए, बच्चे आंखों को आपके आंखों को देख के समझ जाते हैं कि गुस्सा है, कि ये हंस रहा है, कि ये बनावटी गुस्सा है। सिर्फ आपकी आंखों को देखेंगे और समझ जाते हैं कि क्या है। उसको पता है कि जब आप कब अच्छे मूड में है, कब नहीं है, उसको पता होता है। तो वो लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर 7 साल तक 90% आदमी जो बेसिक उसकी प्रोग्रामिंग होती है माइंड की हो चुकी होती है 7 साल तक। तो अगर किसी को ये नहीं पता कि चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तो ये बड़ी दिक्कत होती है कि आप किस तरीके से उसको पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं, लिखाएं, कुछ भी कराएं, तो उसको इंटरेस्ट के साथ उसको मोड़ें, ना कि उसको ज़बरदस्ती मार के या डांट के। तो उससे एक तरीके का रेजिस्टेंस पैदा होता है और वही जाके उसको दिक्कत करेगा। तो बच्चों में क्रिएटिविटी अच्छी होती है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली में कहा जाता है वो एकदम वाइड पेज होता है, अब उसमें जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो बच्चे अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो शक नहीं करते कि क्या है, बस मैं कर लूँगा। उसको बोलो कि ये होता है, तुम्हें आँख बंद करके किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, बोलेगा हाँ हो जाएगा, कोई शक नहीं, क्योंकि उसने अभी कुछ बाहर की चीज़ नहीं पढ़ी कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा। कोई रेशनैलिटी उसमें है ही नहीं, कॉन्शियस माइंड उसमें ज़्यादा काम ही नहीं करता, सिर्फ सब 90% प्रोसेसिंग करता है। 90% दिमाग की क्षमता से वो किसी चीज़ को प्रोसेस करता है। और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के हिसाब से अगर कोई बच्चा अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज़ करता है या कोई आदमी भी यूज़ करता है, तो उसकी जो प्रोसेस करने की क्षमता होती है उसके माइंड के 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होती है। और जो अपने कॉन्शियस माइंड का करता है, जो लॉजिक लगाता है, रेशनलिटी करता है, ये कैसे वो कैसे, और जानता कुछ नहीं, तो वो केवल 40 पर रह जाता है, 40 बिट पर सेकंड पर। तो कितना ज़्यादा अंतर होता है। तो जो लर्निंग कैपेसिटी एक्चुअली में कहा जाता है, साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट या आपके साइकोलॉजिस्ट यही बोलते हैं कि वो एक्चुअली में गर्भ में ही सीख रहा होता है। जो अभिमन्यु की कथा है वो झूठ नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है। जिसको देखना है वो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की किताब है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसमें देख सकता है, उसका साइंस देख सकता है। वो तो साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रूव किया था कैसे है और होता है ऐसे। तो लर्निंग कैपेसिटी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाता है या किसी गलत प्रोग्रामिंग, अगर सिर्फ उसको पहले ही समझा जाता है, जो कहा जाए सिर्फ मान लो और वो हो जाएगा, और वो हो जाता है। इसीलिए इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दी जाती कि देखिए भाई साहब 15 दिन में ये हो जाएगा। ये 15 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, और हुआ भी है। और किसी को अगर शक है, नहीं है, ये अंदर कर भी रहा है प्रैक्टिस और शक भी रखता है या उस तरह फॉलो नहीं करता, तो ये 25 दिन 20-25 दिन होता है, अगर जब तक उसको बिलीव नहीं आता। क्योंकि वो करते करते थक चुका होता है, इसलिए बाद में मान ही लेता है, इसलिए 25 दिन में हो जाता है। लेकिन नहीं मानेगा तो नहीं होगा। तो होने का रीज़न साइकोलॉजिकल रीज़न है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है तो फिर आप किस तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ये पूरा माइंड का गेम है। इसमें एक्सरसाइज जो भी कराई जाती है वो सिर्फ इसलिए कराई जाएगी ताकि आपकी न्यूरॉन्स का फ्लो अच्छे तरीके से और हो जाए, तो आप कोई भी चीज़ अच्छे से कर पाएँ और बड़ा जल्दी तरीके से कर पाएँ। तो जब तक न्यूरॉन्स का फ्लो नहीं बढ़ेगा, या न्यूरॉन्स का फ्लो बच्चों में एक्टिव रहता है, थोड़ा सा उसमें हेल्पफुल कुछ प्रैक्टिसेस उसको कराई जाती हैं। अब मेन चीज़ जो होती है वो होती है कि इसका एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना, उसकी ट्रेनिंग पूरी 3 महीने तक चलती है। इसीलिए अभी एक्चुअली में लोग समझ नहीं पाते, तो उसको मतलब कहना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, जब होने लगेगा तब आपको इसकी फ़ी पेमेंट करनी है, उसको पहले 1 रुपये नहीं देना है। और होता है, लोग फिर देते हैं, बाद में खुशी से देते हैं। तो यही है कि थोड़ा समझना चाहिए, इसीलिए सारे वीडियोस बना के डाल दिए जाते हैं कि आप समझें, पेरेंट्स समझें। पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। आप किसी बच्चे के सामने ये नहीं कह सकते, बोल देखो तुमसे नहीं हो पा रहा है। अगर इतना भी आपने कहा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड हिट कर जाएगा, और कभी कभी इतना ज़्यादा हिट कर जाता है कि वो मान ही बैठता है उसका सबकॉन्शियस माइंड कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बात खत्म हो गई।
तो जितने भी मोटिवेशन थ्योरीज़ हैं इसी पर काम करता है। कोई अगर अच्छे से किसी साइकोलॉजी समझा दे तो ये सब कभी हो ही नहीं सकता। तो मेन रीज़न यही है, ये भाई साहब ऐसे ही थे, स्कूल से इनको निकाल दिया जाता था, बाद में इन्होंने रिसर्च किया और खोज की। तो जितने भी हैं वो क्रिएटिविटी तो बच्चों में नॉर्मली थ्रू नेचर होती है, इंड्यूस थोड़ी कराया जाता है। यही होता है हम लोगों के यहाँ पढ़ाया जाता है तो सीधा थोप दिया जाता है, ये पढ़ो ये चीज़, इसको याद करके आओ, अगले दिन आ जाना, फिर अगले दिन सिलेबस पढ़ाएंगे। ये गलत तरीका है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए दूसरी कंट्रीज आगे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ के लोग नहीं कर सकते। उसका यही है कि एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं, समझ इतनी है नहीं कि चीज़ों को रिसर्च करें फिर जाके समझें या बिलीव ही कर लें। दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। ऑफ कोर्स यही होता है यहाँ पे, तो यही होता है, सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमको कुछ ऐसे दे दो, हम पढ़ के आ जाएँ, सुना दे, मतलब हम तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो इससे तो कुछ लर्न करना नहीं है, बस आपको मज़े से पढ़ना है, जो पढ़ाया जाए करें, उसके बाद 10 मिनट पूरी किताब पढ़ लेना, याद करके सुना देना है, काम ख़त्म हो जाता है। यही इसमें डिफरेंस होता है। तो बहुत अच्छी टेक्निक्स है, पूरे गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, कराते भी हम लोग। आए कोई सीख के जाए, उसके बाद आपको पेमेंट करनी है फीस, उसके पहले 1 रुपये नहीं दिया, 1 रुपये। थैंक यू।